देश की सियासत में वोट चोरी के आरोपों पर गर्मी आई हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उधर चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। रविवार दोपहर को होने जा रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारी महत्वपूर्ण घोषणाएं और अपडेट शेयर कर सकते हैं। हालांकि वोटर लिस्ट को लेकर घमासान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी समाधि पर गए होंगे। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था प्रधानमंत्री के रूप में, जब गुजरात में आग लगी थी सांप्रदायिकता की, लोग जिंदा जलाए जा रहे थे और मारे जा रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो। काश आज अटल जी होते तो फिर मोदी जी से यही कहते कि राष्ट्र धर्म का पालन करो। जिस तरह भारत के लोकतंत्र में संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए इन्होंने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। फोटो भेजे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैलाएंगे? कि जो इस देश का नागरिक होगा उसी को इस देश में मतदान का अधिकार है। अब विपक्ष ये चाहता है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वह भी वोट दे। ऐसा किसी दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। हर देश में चुनाव की पद्धति है और हर देश का यही नियम है कि जो उसका नागरिक है उस देश का, वही उसका मतदाता होगा। और इनका ये मानना है कि जो लोग नागरिक नहीं हैं आधार कार्ड बनवा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं।